नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड में भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा को लेकर छुट्टी घोषित, अधिसूचना जारी। झारखंड सरकार ने भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा को लेकर 27 अक्टूबर 2022 को छुट्टी घोषित की है। इस संबंध में ग्रामीण प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस अधिसूचना के तहत बताया गया कि राज्य सरकार ने पहले भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा को लेकर 26 अक्टूबर 2022 को कार्यपालक अवकाश घोषित किया था, लेकिन इसमें सुधार करते हुए राज्य सरकार ने 27 अक्टूबर को भैया दूज और चित्रगुप्त पूजा की छुट्टी कर दी है। विभाग ने बताया कि 26 अक्टूबर को राज्य सरकार के सभी कार्यालय सामान्य कार्य दिवस की भांति खुले रहेंगे। रांची में दीपावली की रात खादगड़ा बस स्टैंड में बस जलकर राख, ड्राइवर खलासी जिंदा जले, सीएम ने जताया शोक। दीपावली की रात रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से अप्रिय घटना घटने की खबर आई है। यहां बीती रात मूनलाइट नामक बस में आग लग गई। आग लगने की वजह से बस में सो रहे 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। दोनों मृतकों की पहचान मदन महतो और इब्राहिम के रूप में हुई है। इन दोनों को बस का ड्राइवर और खलासी बताया जा रहा है। घटना के संबंध में पुलिस ने कहा है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि आग बस के अंदर मोमबत्तियां जलाने के कारण लगी। मृतकों की पहचान बस चालक मदन महतो 50 वर्षीय और खलासी 25 वर्षीय इब्राहिम के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मदन महतो गुमला जिले का रहने वाला था, वहीं इब्राहिम पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा का रहने वाला था। सीएम हेमंत सोरेन ने इस दुर्घटना पर शोक जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में बस में आग लगने से ड्राइवर और खलासी की मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक है। परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारों को दुख की विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर दी जान। झारखंड के देवघर जिले में मोहनपुर रेलवे स्टेशन के पास एक प्रेमी जोड़े ने मंगलवार को ट्रेन से कटकर जान दे दी। दोनों मोहनपुर थाना क्षेत्र के रुपाईडी गांव के रहने वाले थे। रेलवे ट्रैक पर जान देने के पहले युवक ने अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाया था, दोनों एक नहीं हो पाए पर अगले जन्म में जरूर एक होंगे। मंगलवार को गाँव के लोगों ने जब ट्रैक पर दोनों के शव को देखे तो इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान 20 वर्षीय दीपक कुमार और इसी गाँव के एक नाबालिग छात्रा के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि दीपक बीए पार्ट 1 में पढ़ता था, जबकि उसकी प्रेमी नाबालिग थी और इंटर में पढ़ रही थी। बताया जा रहा है कि दोनों पिछले कई वर्षों से प्यार कर रहे थे और शादी करना चाहते थे। घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। पुलिस इस संबंध में दोनों के घर के लोगों और मित्रों और परिचितों से पूछताछ कर रही है। जांच के दौरान पुलिस ने युवक का मोबाइल चेक किया तो स्टेटस में लिखा था बाय बाय फैमिली, बाय बाय फ्रेंड्स। इसके साथ रोते हुए चेहरे का इमोजी भी लगाया था। युवक ने एक स्टेटस में लिखा था कि ना तो हम किसी से कुछ पाते हैं और ना ही किसी को कुछ दिए हैं। हमें अगले जन्म में एक होने से कोई नहीं रोक सकता। इधर जो है मोहनपुर थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए देवघर सदर अस्पताल भेज दिया। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को लिखा है पत्र। झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पूर्व रेलवे अंतर्गत जसीडीह जंक्शन का नाम बाबा बैद्यनाथ जंक्शन के नाम पर करने की मांग की है। साथ ही लिखा है कि बाबा बैद्यनाथ धाम में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन करने आते हैं। पूरे भारतवर्ष ही नहीं विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। बाबा बैद्यनाथ की पहचान आध्यात्मिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि आपको अवगत कराना चाहूंगा कि जसीडीह जंक्शन का पुराना नाम बैद्यनाथ जंक्शन ही था और इसकी पुष्टि भी हाल ही में पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक ने की है। 1874 से 1884 तक के रेलवे समय सारणी में भी जसीडीह का नाम बैद्यनाथ जंक्शन ही था। इसलिए महाप्रबंधक पूर्व रेलवे द्वारा जारी तत्कालीन रेलवे समय सारणी की छाया प्रति पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ। देश विदेश से पहुंचने वाले लाखों श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए ट्रेन से जसीडीह स्टेशन पर ही उतरते हैं, इसलिए इसे पुनः बाबा बैद्यनाथ जंक्शन के नाम से जाना जाए। श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी यह मांग उचित भी है। उन्होंने सीएम से अनुरोध किया है कि आप रुचि लेकर जसीडीह जंक्शन का नाम बदलने के लिए यथाशीघ्र केंद्र सरकार को आधिकारिक अनुशंसा भेजने का कष्ट करें। झारखंड में महापर्व छठ पर कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, आइए जान लेते हैं।
झारखंड में इस हफ्ते बारिश के आसार नहीं है। मौसम शुष्क रहने की संभावना है और आसमान साफ रहेगा। महापर्व छठ 30 और 31 अक्टूबर को है। मौसम विभाग के अनुसार 30 और 31 अक्टूबर को भी आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। इस सप्ताह सुबह में कोहरा या धुंध रहेगा, लेकिन बाद में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। आप सबको बता दूं कि मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि आज यानी कि 26 और 27 अक्टूबर को सुबह में कोहरा या धुंध रहेगा, बाद में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। 28 और 29 अक्टूबर को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 30 और 31 अक्टूबर को भी आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। आप सबको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हुई। सबसे अधिक वर्षा 8.2 मिलीमीटर फुट की यानी कि धनबाद में दर्ज की गई। सर्वाधिक उच्चतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस खुट्टी में दर्ज किया गया। झारखंड समेत भारत के कई राज्यों में व्हाट्सएप सेवाएं ठप, लोग हुआ परेशान। देश भर में मंगलवार को दोपहर 12:35 से व्हाट्सएप की सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई। इस कारण लोग एक दूसरे को मैसेज नहीं भेज पा रहे हैं। लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कई कार्यालयों में कामकाज ठप हो गया है। जानकारी के अनुसार दोपहर 12:35 पर जैसे ही सेवा ठप हुई, लोग कुछ समझ नहीं पाए। थोड़ी देर बाद लोगों ने एक दूसरे से पूछताछ शुरू कर दी। कुछ लोगों ने मोबाइल चेक करना शुरू कर दिया। जब लोगों को पता चला कि इंटरनेट काम कर रहा है लेकिन व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है, तो उन्हें समझ में आया ऊपर से ही कोई गड़बड़ी है। बताया जा रहा है कि सर्वर में गड़बड़ी के कारण ऐसी परेशानी आई है। इंजीनियर इसे ठीक करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। मालूम हो कि व्हाट्सएप का मालिक का हक मेटा के पास है। मेटा कंपनी ही फेसबुक और इंस्टाग्राम की भी मालिक है। कंपनी ने कहा है कि जल्द से जल्द व्हाट्सएप सेवा को चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। व्हाट्सएप सेवा ठप होने से हुई परेशानी के लिए दुख है। सेवा शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। अभियंता की टीम इस दिशा में प्रयासरत है। गुमला में नाइट्रिक एसिड लदा टैंकर पलटा, नदी की मछलियां मरी, धान की फसल हुआ नष्ट। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र के तोरपा नदी पुल के पास गुमला सिमडेगा मुख्य सड़क पर नाइट्रिक एसिड लदा टैंकर मंगलवार को अनियंत्रित होकर पलट गया। केमिकल लदा यह टैंकर झारखंड के गढ़वा जिले से ओडिशा के राउरकेला शहर जा रहा था। इसी दौरान तीखा मोड़ होने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया। सड़क, नदी और खेतों में बड़े पैमाने पर नाइट्रिक एसिड फैल गया। इसके दुष्प्रभाव से खेतों में खड़ी धान की फसल नष्ट हो गई। वहीं नदी में मछलियां भी मर गई हैं। टैंकर पलटने की सूचना के बाद पालकोट थाना प्रभारी अनिल लिंडा घटनास्थल पर पहुंचे। तुरंत अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई। दमकल गाड़ियों के आने से पहले टैंकर से बड़े पैमाने पर नाइट्रिक एसिड बहकर खेतों और नदी में चला गया। सड़क पर दूर दूर तक इसका तेज गंध लोगों के लिए मुसीबत बन गया। पुलिस ने इस सड़क पर आने जाने पर तत्काल रोक लगा दिया है। उधर जो है आसपास के खेतों में धान की फसल नष्ट होने से किसानों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तोरपा नदी में बड़े पैमाने पर नाइट्रिक एसिड बह गया है। इससे नदी में मछलियां भी मर गई है। कई ग्रामीण इन मछलियों को पकड़कर घर ले जा रहे थे, लेकिन कुछ जागरूक ग्रामीणों ने समझाकर लोगों को खाने से मना कर दिया। घटना की सूचना के बाद प्रखंड प्रमुख सोनी लकड़ा और बंगरू पंचायत के मुखिया पूनम इक्का पीड़ित किसानों से मिलने पहुंची। प्रशासन से इसकी शिकायत कर हर संभव सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। मार्च में होगी मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं, उसके बाद 8वीं, 9वीं और 11वीं की। झारखंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 सरकारी तथा झारखंड एकेडमिक काउंसिल से मान्यता प्राप्त स्कूलों में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा अगले वर्ष मार्च में होगी। इसके तुरंत बाद 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा ली जाएगी। सैद्धांतिक परीक्षा के पहले प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने परीक्षा के पैटर्न पर निर्णय लेने के बाद समय पर परीक्षा आयोजित करने को लेकर जैक को निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक की परीक्षा 2 टर्म के बजाय 1 टर्म में ही लेने का निर्णय लिया है। मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा OMR शीट एवं उत्तर पुस्तिका दोनों के माध्यम से होगी। प्रत्येक विषय में 40 अंकों के बहुविकल्पी प्रकृति के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका जवाब OMR शीट पर देना होगा। 40 अंकों के प्रश्न लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय आदि प्रकृति के होंगे, जिसकी परीक्षा उत्तर पुस्तिका के माध्यम से ली जाएगी। शेष 20 अंक प्रायोगिक परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित होंगे। आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के निर्धारण हेतु विद्यालय के शिक्षकों के अतिरिक्त एक दूसरे स्कूल के शिक्षक नामित किए जाएंगे। इससे आंतरिक मूल्यांकन के लिए दिए जाने वाले अंकों के आवंटन में पारदर्शिता आएगी। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में झारखंड के सुजीत खेलेंगे। 3 भाई करते हैं मजदूरी।
भारतीय क्रिकेट टीम में T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे सुजीत मुंडा। राजधानी के रांची स्थित ध्रुवा के रहने वाले सुजीत मुंडा का चयन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के लिए हुआ है। सुजीत मुंडा 4 से 17 दिसंबर के बीच होने वाले ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होंगे। आप सबको बता दूं कि यह जो है पहली बार नहीं है जब वह नेशनल टीम का हिस्सा रहे। आप सबको बता दूं कि वह जो है भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लिए पहले भी मैच खेल चुका है। सुजीत ने पहले भी क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। साल 2014 में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। इन 8 सालों में उनकी मेहनत का अंदाज इसी से लगा सकते हैं कि उन्होंने ऑलराउंड के रूप में अपनी पहचान बना ली है। 8 साल में सुजीत कई द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय सीरीज भी खेल चुके हैं। अब जो है वर्ल्ड कप में देश के लिए खेलेंगे। पलामू में हरिहरगंज के आयुष हॉस्पिटल के ओटी में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। पलामू जिला अंतर्गत हरिहरगंज प्रखंड कार्यालय के समीप NH 98 किनारे स्थित आयुष हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के ओटी में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। घटना के वक्त हॉस्पिटल में 1 दर्जन से अधिक मरीज भर्ती थे। आग लगने के बाद मरीजों को हॉस्पिटल के स्टाफ तथा आसपास के लोगों द्वारा आनन फानन में हॉस्पिटल से बाहर निकाला गया। हॉस्पिटल में आग बुझाने की मशीन नहीं होने से आग बुझाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इस घटना में ऑपरेशन में उपयोग आने वाले विभिन्न उपकरण सहित लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने देवघर जाना हो या टूर पर जाना हो गोवा, तो अब रांची से मिलेगी डायरेक्ट फ्लाइट। बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के लिए देवघर जाना हो या टूर पर गोवा जाना हो तो डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। जी हां दोस्तों, झारखंड की राजधानी रांची से अब आप सीधे देवघर और गोवा के लिए उड़ान भर पाएंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से देवघर और गोवा के लिए डायरेक्ट फ्लाइट चलाने की मंजूरी दे दी है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट प्रबंधन ने फ्लाइट्स का जो विंटर शेड्यूल जारी किया है उसके मुताबिक कई नए शहरों के लिए भी विमान सेवा शुरू हो रही है। विंटर शेड्यूल 30 अक्टूबर से 25 मार्च 2023 तक लागू रहेगा। शेड्यूल में पहली बार रांची से देवघर और रांची से गोवा के लिए विमान सेवा शुरू करने की जानकारी दी गई है। हालांकि विमान किस तारीख से उड़ान, इसके बारे में एयरलाइंस कंपनियों की ओर से कोई घोषणा नहीं की गई है। आप सबको बता दूं कि रांची से देवघर के लिए सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हवाई जहाज उड़ान भरेंगे। इंडिगो की ATR 72 सीटर विमान दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से रांची आएगा और दोपहर 3:20 पर रांची से देवघर के लिए उड़ान भरेगा। वहीं देवघर से उड़ान भरकर यह विमान शाम 5:45 पर रांची पहुंच जाएगा। फिर रांची से शाम 6:05 पर विमान कोलकाता के लिए उड़ान भरेगा। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।